राजस्थान के किसानों के लिए अब शायद सबसे बड़ा गुड न्यूज मोमेंट आ चुका है। एक तरफ मुफ्त सब्सिडी वाले उन्नत बीज, दूसरी तरफ फसल खराबे का करोड़ों रुपए का सीधा मुआवजा। और सबसे बड़ी बात, सरकार अब सिर्फ घोषणाएं नहीं बल्कि सीधे किसानों के बैंक खातों तक पहुंचती दिखाई दे रही है। जी हां, राजस्थान के कृषि क्षेत्र से इस वक्त दो ऐसी बड़ी खबरें सामने आई जिन्होंने गांव-गांव में चर्चा तेज कर दी। एक तरफ कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने 2,60,000 किसानों के लिए मेगा बीज वितरण योजना का ऐलान किया है, तो वहीं दूसरी तरफ सवाई माधोपुर में 51,000 से ज्यादा किसानों के खातों में 46 करोड़ 28 लाख का मुआवजा पहुंच चुका है। अब जरा पूरी कहानी समझिए। राजस्थान सरकार अब दालों और खाद्य तेलों के उत्पादन में राजस्थान को देश का नंबर 1 राज्य बनाने की तैयारी में जुट गई। इसी को लेकर कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने जयपुर में बड़ा ऐलान किया। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल तिलहन एवं दलहन योजना के तहत राजस्थान को 135 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल चुकी। और सबसे अहम बात, इस पूरी राशि का खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। अब जरा सोचिए, महंगे बीज, नकली बीज और हर सीजन में बढ़ती लागत से परेशान किसान, अगर उन्हें सरकार की तरफ से उन्नत बीज मिल जाए तो खेती की तस्वीर कितनी बदल सकती है। इस योजना के तहत 2,60,000 किसानों को या तो मुफ्त बीज मिलेंगे या फिर भारी सब्सिडी पर दिए जाएंगे। दलहनी फसलों में मूंग, उड़द और अरहर, जबकि तिलहनी फसलों में सोयाबीन, सरसों, तिल और अरंडी के उन्नत बीज शामिल हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। सरकार सिर्फ बीज बांटने तक सीमित नहीं रहना चाहती। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने साफ कहा है कि 70,000 खेतों पर लाइव फसल प्रदर्शन किए जाएंगे, जहां कृषि वैज्ञानिक खुद किसानों को आधुनिक खेती के तरीके सिखलाएंगे। और बीज वितरण पूरी तरह राज किसान साथी पोर्टल और ग्राम पंचायतों के जरिए पारदर्शी तरीके से होगा। अब दूसरी खबर जो सीधे किसानों की जेब और जिंदगी से जुड़ी, सवाई माधोपुर से, जहां खरीफ 2025 में अतिवृष्टि और मूसलाधार बारिश ने किसानों की फसलें तबाह कर दी थी। वहां बाजरा, तिल और उड़द की फसलें बर्बाद हो गई थी। लेकिन अब जिला कलेक्टर कानाराम के निर्देशन में रिकॉर्ड समय में किसानों को मुआवजा दिया गया है। कृषि विभाग और फसल बीमा कंपनी की टीमों ने ड्रोन सर्वे, फसल कटाई प्रयोग और वैज्ञानिक जांच के जरिए नुकसान का आंकलन किया। इसके बाद 47 करोड़ 33 लाख रुपए का रिकॉर्ड क्लेम मंजूर हुआ और अब तक 51,370 किसानों के खातों में 46 करोड़ 28 लाख रुपए सीधे डीबीटी के जरिए ट्रांसफर भी किए जा चुके हैं। बाकी किसानों के खातों में भी तकनीकी जांच के बाद जल्द राशि पहुंचाई जाएगी। अब जरा तुलना कीजिए। खरीफ 2024 में 35 करोड़ 44 लाख रुपए का मुआवजा मिला था, लेकिन खरीफ 2025 में यह बढ़कर 47 करोड़ 33 लाख रुपए तक पहुंच गया। यानी इस बार किसानों को पहले से ज्यादा राहत मिली। अब किसानों की फसल बीमा की कहानी सुनिए। ग्राम कुशलता के किसान मेरवाल सिंह ने बताया कि उन्होंने सिर्फ 5,315 रुपए प्रीमियम जमा कराया था, लेकिन फसल खराब होने पर उन्हें 1,81,000 रुपए का क्लेम मिला। वहीं ग्राम खिजूरी के किसान ने 3,800 रुपए का प्रीमियम दिया था और बदले में उन्हें 1,08,000 रुपए का मुआवजा मिला। भारतीय किसान संघ के संभागीय मंत्री गजानन जाट ने भी कहा कि किसान समय पर गिरदावरी और 72 घंटे के भीतर फसल नुकसान की सूचना जरूर दें। उन्होंने खुद बताया कि उड़द की फसल खराब होने पर उन्हें भी 50,000 रुपए का क्लेम मिल चुका है। और अब सरकार ने खरीफ 2026 के लिए नया बीमा अभियान भी शुरू करने का ऐलान कर दिया। 1 जुलाई से 31 जुलाई 2026 तक फसल बीमा का नामांकन चलेगा। केसीसी या कृषि लोन लेने वाले किसानों का बीमा बैंक खुद ब खुद कर देगा, जबकि गैर ऋणी किसान PMFBY पोर्टल, ई-मित्र, CSC सेंटर या बीमा प्रतिनिधियों के जरिए आवेदन कर सकेंगे। और सबसे बड़ी राहत, किसानों को सिर्फ 2% प्रीमियम भरना होगा, बाकी भारी राशि सरकार वहन करेगी। आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जमाबंदी, बुआई प्रमाण पत्र और स्व प्रमाणित घोषणा पत्र जरूरी होंगे। फिलहाल राजस्थान के किसानों के बीच इन दोनों खबरों की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही। एक तरफ मुफ्त और उन्नत बीज, दूसरी तरफ करोड़ों का मुआवजा। यानी सरकार अब किसानों को सिर्फ राहत नहीं बल्कि सुरक्षा कवच देने की कोशिश में दिखाई दे रही है। अब देखना होगा क्या ये योजनाएं जमीन पर किसानों की जिंदगी बदल पाएंगे, क्या खेती की लागत सच में कम होगी
और क्या राजस्थान कृषि क्षेत्र में नई ऊंचाइयां हासिल कर पाएगा? आपकी क्या राय है? क्या किसानों को समय पर बीमा और बीज मिलना सबसे बड़ी राहत है? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए और ऐसी ही बड़ी ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए जुड़े रहें जागो इंडिया जागो के साथ। धन्यवाद।